ओम शांति। आज दिनांक 20 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त बने हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त बने हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन हैं, अर्थात निराकार पिता परमात्मा शांति का सागर शांति धाम से इस भारत भूमि पर अवतरित होते। ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे बनाते। तो बाबा जो शांति का सागर है वही आकर भारत में शांति स्थापन करते और स्थापन के श्रेष्ठ कार्य में हम बच्चों को निमित्त बनाते। तो बाबा कहते, तुम बच्चे शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान, मास्टर शांति का सागर हो। तो तुम्हें बहुत बहुत पीस में रहना है, क्योंकि तुम सारे विश्व में पीस स्थापन करने के निमित्त बनते हो। यह श्रेष्ठ कार्य तुम बच्चों के सिवाय कोई कर न सके। तुम बच्चे जब निराकार पिता परमात्मा को अपना पिता मानते हो तो आपस में निराकार आत्मा भाई भाई हो, और जब ब्रह्मा मुख से एडॉप्ट होकर ब्राह्मण बनते तो ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे आपस में सब भाई बहन हो गए। तो आपस में बहुत शांति से रहना है और शांति स्थापन करने के निमित्त बनना है, जिसके लिए बाबा कहते, तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से एडॉप्ट हुए हैं। यह हमारा पारलौकिक माँ बाप है। यह आते ही पुरानी सृष्टि में है, जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं है। तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल होकर रहना चाहिए। जबकि बाबा कहते, तुम पीस स्थापन कर रहे हो तो तुमको बहुत पीस में रहना चाहिए। बच्चों को यह तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के एडॉप्टेड बच्चे हैं। परम धाम अर्थात शांति धाम से बाबा आए हैं हम बच्चों को अपने साथ ले जाने। तो हम बच्चों को बाबा आप समान बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, पूरा सरेंडर वह जिसकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो, भल नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं यह सब बाबा के लिए है। बाबा को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सबकी पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए, साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है।
शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासों श्वास याद करना है। अर्थात पूरा पूरा सरेंडर बच्चों की निशानी बाबा बताते। जो बच्चे इस नए ब्राह्मण जन्म को, मरजीवा जन्म को सब कुछ मानते, पुराने दुनिया से, पुरानी देह से, पुराने सुख सुविधा के साधनों से खुद को उपराम समझ एक बाप की याद में रहते, एक बाप की श्रीमत अनुसार कर्म करते, एक बाप की मत पर चलते, एक बाप के बाबा कहते भंडारे से खाते, एक बाप को अपना सब कुछ समझते। भल नौकरी धंधा करते भी यह स्मृति होती कि हम इस पुरानी दुनिया में अब निमित्त मात्र हैं। हमें बाबा ने नया जन्म दिया है तो यह सब कुछ जो भी है, तन मन धन समय संकल्प जो कुछ भी है, सब बाबा का है। बाबा की याद में, बाबा के यज्ञ में तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ सफल करते। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। साथ में जो बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते, रोज अच्छी रीति पढ़ाई करते, ऐसे बच्चे पढ़कर औरों को पढ़ाकर उच्च पद प्राप्त करते। गीत सुनाया बाबा ने ओम नमो शिवाय। यह गीत भल भक्ति मार्ग का है, पर वास्तव में महिमा सारी है ऊंचे ते ऊंचे पिता परमात्मा की। बाबा कहते जिसको तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और सभी तुम्हारे द्वारा जान जाते हैं कि सबका मात पिता एक वही निराकार पिता परमात्मा शिव है। आगे बाबा कहते बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया हूं। तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको जाना है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधनों को छोड़ देना है, क्योंकि देह भी दुख देती है। बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे, तो यह भी देह का बंधन हो गया। इसमें बुद्धि बड़ी सालिम चाहिए। पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रचता है, अभी तो है नरक। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो जरूर नरक में था ना। परंतु यह तुम अभी समझते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। बाबा रोज नए नए तरीके से समझाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। हमारा बेहद का मात पिता है, तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी, फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में है। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, पंडे ले जाते हैं। बद्रीनाथ खुद तो ले चलने के लिए नहीं आता है, मनुष्य पंडा बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से, कहते हैं हे आत्माएं, तुमको यह शरीर छोड़ शिवपुरी में चलना है। जहाँ जाना है वह निशाना जरूर याद रहेगा। वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ ले जाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता। वह तो यहाँ का रहवासी है। यह परम पिता परमात्मा कहते मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुमको लेने आया हूँ। इसीलिए बाबा कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य देने आया हूँ। कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना है,
मैं नहीं बनता हूँ बाबा कहते, मैं मनुष्य नहीं बनता, मैं तो यह शरीर लोन लेता हूँ। तुमको सृष्टि का मालिक बनाने लिए राजयोग सिखाता हूँ। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसमें कमी मत करो। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं, अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता है, फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा, माँ बाप भी खुश होंगे। इम्तिहान में पास होते हैं तो मिठाइयाँ बांटते हैं, यहाँ तो तुम बच्चे रोज मिठाइयाँ बांटते हो, फिर जब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव, अर्थात बाबा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते, अंतर्मुखी होकर रहो। अंतर्मुखी के साथ साथ रमणीक भी बनो। बाबा यह नहीं कहते कि जोर से हंसना, ज्यादा बोलना, चिल्लाना नहीं। कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। ऐसे बाबा हम बच्चों को रोज नए नए गुह्य राज समझाते। तो बाबा कहते, रूहानियत के साथ साथ रमणीकता को धारण करो तो तुम बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि यह हंसते बहुत अच्छा है, हंसाते बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत हैं। इसलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। सीमा के अंदर बोल हो तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन में बाबा कहते, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ, अर्थात जितना जितना हम खुद को आत्मा अनुभव करेंगे, निराकार पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, तो हम आत्मा शक्तियों से संपन्न संतुष्ट होंगे, क्योंकि हमारा निराकार पिता परमात्मा शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिमान है। तो जब हम सर्वशक्तिमान पिता को याद करते, उन पर मन बुद्धि एकाग्र करते, उनका संग करते, तो उनका रंग स्वतः हमें लग जाता। हम मास्टर सर्वशक्तिमान स्वतः ही बन जाते। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।